जय श्री श्याम साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा दीप में। साथियों, आज हम गणित कक्षा 10 से प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 21 में हल करेंगे। साथियों, जो वीडियो पर नए हो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। साथियों, आज हम साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 21वां, जो कि हमारी प्रश्नावली 5.3 का है, गणित कक्षा 10 से। साथियों, तो आइए साथियों, हमें प्रश्न नंबर 21 में क्या दिया हुआ है। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो साथियों, हमें प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर। अब हम साथियों इसको हल करते हैं। तो आइए साथियों, इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। हमने यहाँ पे लिख दिया है साथियों हल। अब हमें जो यहाँ पे दिया हुआ है साथियों, हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ है यहाँ पे श्रेणी का कौन सा पद दिया है, दूसरा पद दिया है, और श्रेणी का तीसरा पद दिया है। तो हम सबसे पहले लेंगे श्रेणी का दूसरा पद। तो हमें लिखना है यहाँ पे श्रेणी का दूसरा पद बराबर कितना दिया साथियों, यहाँ पे 14 दिया है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 14। अब हमें साथियों यहाँ पे लगाना होगा, क्योंकि हमें एक पद दिया है, कितना दिया है 14। तो हमें निकालना है क्या, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए। पद का सूत्र हमारा होता है ए प्लस n माइनस 1d बराबर 14। तो साथियों, हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसमें जो हमारा ये सूत्र है, इसमें हम मान रखेंगे। तो ए का हमें मान नहीं दिया है, तो ये जैसा है वैसा लिख देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर n है, तो ब्रैकेट के अंदर n है। n का मान हमें कितना रखना होगा साथियों, यहाँ पे लिखा है दूसरा, तो n का मान हमें यहाँ पे दो लिखना है। -1 बाहर हमारा d है, तो हमने d लिख दिया, और बराबर के इस साइड में 14 है, तो हमने 14 लिख दिया है। अब हमें लिखना है यहाँ a प्लस, साथियों ब्रैकेट के अंदर 2 है, माइनस के बने 2 में से 1 को हम घटा देंगे, 1 बचेगा, 1 का गुणा d में कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा d एकम d बराबर 14। तो साथियों हमारा समीकरण 1 बन जाता है। अब साथियों, हमने यहाँ पे समीकरण 1 बना लिया है। अब हमें दूसरा क्या दिया है इसमें, अब हमें दिया है तीसरा, मतलब तीसरा पद दिया है। हमें तीसरा पद कितना दिया है 18। तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे श्रेणी का तीसरा पद, हमें यहाँ पे श्रेणी का तीसरा पद कितना दिया है 18। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 18। अब जैसा साथियों हमने यहाँ पे सूत्र लगाया था, ऐसे यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1d बराबर 18। इस प्रकार से हमने यहाँ पे भी लिख दिया साथियों। अब यहाँ पे a का मान कुछ भी नहीं है, तो ये लिख दिया, प्लस यहाँ पे हमें n का मान कितना रखना है, यहाँ पे तीसरा पद दिया है, तो हमें n का मान 3 रखना है, -1 d का मान कुछ नहीं है, तो हमने यहाँ पर d लिख दिया, बराबर 18 लिख दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, जैसा हमने पिछली समीकरण बनाने के लिए किया था, वैसा ही हम इसमें करेंगे। a का ये लिख देंगे, प्लस यहाँ पे हम 3 में से 1 को घटा देंगे, 2 बचेगा, 2 का गुणा d में कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा 2d, और बराबर 18 है, तो हमने यहाँ पे बराबर 18 लिख दिया। ये हमारी समीकरण 2 बन जाती है साथियों। इस प्रकार से हमने अपनी समीकरण 1 और 2 यहाँ पे हमने बना लिए। अब हमें क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, इसको विलोपन विधि से भी इसको हल कर सकते हैं। और इसको हल करके हम a और d का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, इसको साथियों विलोपन विधि से इसको हल कर देंगे। तो जब हम विलोपन विधि से हल करना है इसको, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारे a के गुणांक और d के गुणांक, इसमें हमारा a और a का गुणांक, दोनों a के गुणांक समान है, पर चिन्ह भी यहाँ पे समान है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है विलोपन विधि में, या तो हमें यहाँ पे a को विलुप्त करना पड़ेगा या d को विलुप्त करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे हम चिन्ह बदल देंगे, तो हमारा a विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि ये भी a है, यहाँ भी a है। यहाँ पे हम चिन्ह बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा साथियों, a हमारा विलुप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे साथियों समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने
पर। अब साथियों हमने लिख दिया समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर। अब हमें अब क्या करेंगे, जब हमने लिख दिया घटाने पर तो हमें चिन्ह बदलना होगा। तो यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा। इस प्रकार हमने इसके चिन्ह बदल दिए। अब यहाँ क्या करेंगे साथियों, ए से ए को काट देंगे। यहाँ माइनस के 2d है, प्लस के d है, तो माइनस के 2d में से प्लस का d चला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का d बचेगा। बराबर के इस साइड में माइनस के 18 है, जब प्लस के 14 है, तो 18 में से 14 घटा देंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। माइनस से माइनस हम काट देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे d बराबर 4। इस प्रकार साथियों हमारा d का मान निकल के आ जाता है। अब हमें क्या करना है साथियों, इसमें a का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको यहाँ पे साइड में करेंगे। यहाँ पे इसमें हमें a का मान ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ पे हमने लिख दिया है डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि साथियों जब विलोपन विधि से हम सवाल हल करते हैं तो जो भी हमारा यहाँ पे कोई भी मान निकल के आता है, या ए का मान निकल के आता है, या डी का मान जो भी मान हमारा निकल के आता है, तो उसको हमें समीकरण 1 में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 लिखेंगे। तो समीकरण 1 हमें दिया हुआ है a प्लस डी बराबर 14, तो हमने यहाँ लिख दिया है a प्लस डी बराबर 14। इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मान रखना है, तो a का a लिख देंगे, प्लस d का मान हमारा निकला 4, तो हमने यहाँ पे d का मान 4 रख दिया। बराबर के उस साइड 14 है, तो हमने 14 लिख दिया। अब हम इसको पक्षांतर कर देंगे, तो a बराबर 14 और 4 को हमने पक्षांतर कर दिया, तो माइनस के 4 हो गए। तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 14 में से 4 जाएंगे 10 बचेंगे। इस प्रकार साथियों हमारा a का मान भी निकल के आ जाता है। अब साथियों में क्या करना है, इसमें हमने a और d का मान अपना ज्ञात कर लिया है। अब हमें इसमें क्या करना है साथियों, इसमें हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है साथियों। 51 पदों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 51 पदों का योग SN बराबर। अब साथियों इसमें हमें SN का सूत्र लगाना है, क्योंकि हमें योगफल ज्ञात करना है, तो SN का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे SN का सूत्र हमारा होता है n/2 2a प्लस n-1d। साथ ही ये सूत्र हमने यहाँ पर रख दिया। अब इस सूत्र में हम मान रखेंगे अपने। तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, n का मान रखना है। तो n का मान हमें कितना दिया है, हमारे कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 51 पदों का। तो हमारा n बराबर 51 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे n बराबर 51 लिख दिया। बटे में 2 है, तो बटे में 2 लिख दिए। यहाँ पे हमने 2 लिखा, इंटू a का मान हमारा 10 निकला था, तो हमने a का मान यहाँ 10 लिख दिया। प्लस ब्रैकेट के अंदर n का मान रखना है, तो n का मान हमारा 51 है, 51 लिख दिया। -1 और साथियों d का मान हमारा निकला 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। इस प्रकार साथियों हमने अपने मान को रख दिया है। अब हमें इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, 2 का भाग हमारा 51 में नहीं जाएगा, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 51/2। अब हम ब्रैकेट के अंदर इसको हल करेंगे, 10 का 2 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, प्लस 51 में से 1 को घटा देते हैं, 50 बचेगा। 50 का 4 में गुणा कर देंगे तो हमारे यहाँ पर 200 हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमने इसको ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हल कर दिया। अब हम इसको लिखेंगे 51/2, हमने यहाँ पे लिख दिया है यहाँ 51/2। और साथ ही हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देंगे, और 200 में 20 और जोड़ देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे साथियों, 220। अब हम 220 में 2 का भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 110 बार। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे 2 का भाग दे दिया तो कितनी बार गया, 110 बार। अब हम इसको लिखेंगे 51 × 110। अब हमें क्या करना है, 51 का गुणा 110 में करना है, तो हम इसका गुणा कर देंगे। 11 × 11 का 1, हासिल आई 1, 11 × 55, 55 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 56। हमने यहाँ पे 56 लिख दिया। साथियों यहाँ पे हमारी एक 0 थी, तो हमने यहाँ पे एक 0 लगा दी। इस प्रकार साथियों ये हमारा 51 पदों का योग हमारा निकलना था, जो कि SN का मान हमें निकालना था। योगफल हमारा 5610 आ जाता है। साथियों यही हमारा आंसर हो जाता है। साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों ये हमारे 21वें सवाल का हल हो गया। साथियों आइए हल करते हैं इसका 22वां सवाल। देखते हैं 22वां सवाल क्या है। तो आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 22 में, जो कि हमें बोर्ड पर दिया हुआ है। तो हमें बोर्ड पर यहाँ पे दिया है 22वां प्रश्न। यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है
और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आइए साथियों, मैं सवाल इस प्रकार से दिया हुआ है, तो अब इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साथियों हल। तो हमने यहाँ पे लिखा हल। अब हम इसको हल करते हैं, तो हमें क्या दिया है, 7 पदों का योग, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 7 पदों का योग SN बराबर 7, 49, यहाँ पे कितना दिया हमें 49, तो हम यहाँ लिखेंगे 49। अब साथियों हमें कितने पदों का योग दिया है, 7 पदों का। तो यहाँ पे हम SN वाला सूत्र लगाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद d ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे लिख देंगे हम 49। अब हमें क्या करना चाहते हैं, इसमें मान रखना है। तो n का मान हमें कितना दिया है यहाँ पे 7, क्योंकि 7 पदों का योग ज्ञात करना है, तो n का मान हो गया हमारा 7। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7/2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू a का मान हमें कुछ भी नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे 2a का 2e ही लिखा रहने देंगे, प्लस ब्रैकेट के अंदर n का मान रखेंगे 7 -1। d का मान भी हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, तो हमने यहाँ पर d लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, बराबर के उस साइड में 49 है, तो 49 लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम साथियों 7/2, इन्हें जो 2a हमारा जैसा है वैसा ही लिख देंगे, प्लस यहाँ पे हम 7 में से 1 घटा देंगे तो 6 बचेगा, 6 का गुणा d में कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे 6d हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे 49 लिख देंगे। अब हमें क्या करना साथियों, यहाँ पे हमारा 2a है, तो हम यहाँ पर 2a लिख देंगे प्लस 6d लिख देंगे, बराबर 49 लिख देंगे। अब साथियों 7/2 को जब हम यहाँ पे बटे में लाएंगे, तो जो हमारे 2 यहाँ पे नीचे हैं इनका ऊपर गुणा हो जाएगा, और जो ऊपर हमारी संख्या 7 है उसको हम बटे में लिख देंगे। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 7 का भाग 49 में देंगे तो 7 बार जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2a प्लस 6d बराबर 7 का 2 में गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। इस प्रकार साथियों ये हमारी समीकरण 1 बन जाती है। अब हमें क्या करना है साथियों, अब हमें इसी में क्या दिया हुआ है साथियों, और प्रथम 17 पदों का योग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम 17 पदों का योग SN बराबर कितना दिया साथियों 289, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 289। इस प्रकार हमने लिख दिया है। अब वही वाला सूत्र हम इसमें लगाएंगे SN वाला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1d, और बराबर के उस साइड में हमारे 289 हैं, तो यहाँ पे हमने 289 लिख दिए। अब हमें क्या करना चाहती है, यहाँ पे n का मान रखना है। तो n का मान हमें कितना दिया है, 17, क्योंकि हमें 17 पदों का योग ज्ञात कर दिया हुआ है, तो यहाँ पे n का मान हमें 17 दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे n की जगह पे 17/2। यहाँ पे हमारा 2a, a का मान नहीं दिया है, तो 2a का 2a लिख देंगे, प्लस n का मान यहाँ पे 17 रख देंगे, -1। d का मान हमें कुछ भी नहीं दिया है, तो हमने d लिख दिया है, बराबर के उस साइड 289 है, तो हमने यहाँ पे 289 लिख। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे साथियों, नीचे जगह कम है, तो हम यहाँ पे इसको हल करते हैं। अब हमें क्या करना साथियों, यहाँ पे हम जैसे भी लिखे हैं इसको वैसा ही लिख देंगे, 17/2 ब्रैकेट के अंदर हमारा 2a है, तो हमने यहाँ पर 2a लिख दिया। अब साथियों 17 में से 1 घटा देंगे, 16 बचेगा, 16 का d में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 16d, और ब्रैकेट बंद करके बराबर के उस साइड में 289 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 289। अब साथियों हम इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसको हम बाहर निकाल देंगे, 2a प्लस 16d बराबर 289। और साथियों हम 17/2 को जब बटे में ले जाएंगे तो हमारे 17 तो बटे में आ जाएंगे, और जो 2 है हमारे इनका हम ऊपर गुणा कर देते हैं साथियों। इस प्रकार हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब हम 17 का भाग 289 में दे देंगे, तो ये हमारा 17 बार जाएगा।
अब हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 16d बराबर 2 का गुणा 17 में कर देंगे, 17 दूनी 34 हो जाएगा। इस प्रकार साथी हमारी समीकरण 2 बन जाती है। और साथी हमारी समीकरण 1 है, हमारी समीकरण 2 है। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है साथियों, हमें इसमें ज्ञात करना है ए और डी का मान। तो हम क्या करेंगे साथियों, ए और डी का मान ज्ञात करने के लिए हमें इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि में जैसा कि हमने आपको बताया कि विलोपन विधि में हमें एक किसी गुणांक को विलुप्त करना होता है, या तो हमें यहाँ से ए को विलुप्त करना होगा या डी को विलुप्त करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमारे कौन से गुणांक सेम है या समान है। तो यहाँ भी हमारा 2 है, यहाँ भी 2 है। तो हमारा यहाँ से क्या हो सकता है, एक ए विलुप्त होने की संभावना है। तो हम यहाँ से ए को विलुप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे साथियों, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर। हमने इस प्रकार से यहाँ पे लिख दिया समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर। अब हम क्या करेंगे साथियों, जब हमने यहाँ पे लिखा है घटाने पर, तो हमें इनके चिन्ह बदलना होगा। तो यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसके चिन्ह बदल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस के 2 हैं और ये हमारे प्लस के 2 हैं। तो हम माइनस के 2a से प्लस के 2a को काट देंगे, क्योंकि हमें समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाना है। अब साथियों यहाँ पे हमारा लिखा है माइनस के 16d और यहाँ लिखा है प्लस के 6d। तो 16d में से हम 6d को घटा देंगे, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा माइनस 10d। और साथियों यहाँ पे लिखा है माइनस के 34 और यहाँ पे लिखा है माइनस, यहाँ प्लस के 14 है। तो हमें यहाँ क्या करना है साथियों, कि 34 में से 14 को घटाना है। तो जब 34 में से 14 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा माइनस का 20 बच जाएगा, क्योंकि माइनस के 34 में बड़ी संख्या है तो माइनस के 20 बचेंगे। हम माइनस से माइनस को काट देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम d बराबर 20/10 और 10 का भाग देंगे हम 20 में, तो जाएगा 2 बार। इस प्रकार हमारा साथियों d का मान निकल के आ जाता है। अब हमें क्या करना है साथियों, d का मान हमने निकाल लिया, अब हमें a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया d का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हमें समीकरण 1 लिखना है। तो समीकरण 1 हमारी ये 2a प्लस 6d बराबर 14। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2a प्लस 6d बराबर 14। इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख लिया है साथियों। अब इसमें हम मान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2a का 2a लिख दो प्लस 6 इंटू डी का मान हमारा 2 निकला। तो हमने यहाँ पे d का मान 2 लिख दिया, बराबर हमारे 14 है। तो हमने यहाँ 14 लिख दिया। अब हमें लिखेंगे 2a प्लस 6 का 2 में गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 बराबर 14। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2a बराबर 14 और 12 को हम पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम 2a बराबर 14 में से 12 घटाए तो हमारे 2 बचे। तो यहाँ पे a बराबर 2/2 हम यहाँ काट देंगे, तो a बराबर हमारा कितना आ गया साथियों, 1 आ गया, जो कि हमें a और d का मान ज्ञात करना था। तो हमारा यहाँ पे a का मान हमारा साथियों कितना आ जाएगा, यहाँ पे जगह कम है साथियों तो हम इसको साइड में लिख देंगे। यहाँ पे जगह कम है जो कि दिखा हमारे स्क्रीन पे नहीं आ रहा, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया a बराबर 2/2 और 2 में 2 का भाग दे दिया तो कितनी बार गया, 1 बार। इस प्रकार ये साथियों हमारा a का मान निकल के आ गया। अब हमारा साथियों एक d का मान हो गया, a का मान हो गया। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, तो इसमें लिखा है कि इनके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम इस सवाल को यहाँ पे साइड में हल करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रथम n पदों का योग Sn बराबर। अब साथियों में यहाँ पे Sn का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे साथियों, सूत्र लगा देंगे, क्योंकि उधर जगह कम है। तो यहाँ पे इसका सूत्र लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1d। साथियों अब इस सूत्र में हम इसके मान रख देंगे। तो इसमें हम मान रखेंगे। तो n का मान हमें क्या रखना है, n पदों का योग ज्ञात करना है। तो n का मान n ही रहेगा। तो हमने यहाँ पे n का मान n रख दिया, बटे में 2 है तो 2 लिख दिए, 2 लिख दिया। यहाँ पे a का मान हमारा कितना निकला साथी, a का मान हमारा 1 निकला। तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, प्लस n का मान हमारा n ही है
-1 और डी का मान हमारा निकला 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। इस प्रकार साथियों हमने इसमें मान रख दिया। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे n/2 ब्रैकेट के अंदर 2 का 1 में गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 2 का n में गुणा कर देंगे तो यहाँ 2n हो जाएगा, 2 का -1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, -2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे कर दिया साथियों। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा n/2 है इसको जैसा लिखा वैसा लिख देंगे। अब इसको ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे तो यहाँ पे साथियों 2 से 2 हमारा कट जाएगा, यानी 2 से 2 हमारा घट जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारा ब्रैकेट के अंदर 2n बचेगा। अब हम इनको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे n/2 इंटू 2n। इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब साथियों हम क्या करेंगे, 2 से 2 को काट देंगे, फिर हमारा क्या बचता है, यहाँ n बचता है, यहाँ n बचता है, n और n का गुणा कर देंगे तो हमारा n² आ जाएगा साथियों। यही हमारा साथियों वाइस में सवाल का आंसर है। साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साथियों हल करते हैं इसी प्रश्नावली का 23वां सवाल, देखते हैं क्या है। तो यही हमारे सवाल का 22वां सवाल का आंसर था, जिसमें हमें क्या करना साथियों, n पदों का योग ज्ञात करना था। तो हमारा n पदों का योग साथियों जी आ गया n²। तो साथियों सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें जो हमें दिया हुआ था हमने उसको लिया था प्रथम 7 पदों का योग यानी 49 दिया था, प्रथम 17 पदों का योग यानी Sn बराबर 289। इस प्रकार से हमने योगफल वाला सूत्र लगा के और यहाँ पे फिर हमें प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना था, तो फिर हमने यहाँ पे योग वाला सूत्र लगा करके इसमें मान रख के और अपने आंसर, इसके सवाल का आंसर निकाल दिया साथियों। अब साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 23 में, देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 23। तो आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 23 में, जो कि हमें बोर्ड पर दिया हुआ है। तो साथियों 23वां सवाल में दिया हुआ है, दर्शाइए कि A1 A2 और AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो साथियों यहाँ पे हमें क्या दिया है, 2 सवाल इसमें दिए हैं। 23वें सवाल में हमें 2 सवाल दिया है। पहला सवाल दिया है AN बराबर 3 + 4n, दूसरा सवाल दिया है AN बराबर 9 - 5n। इस प्रकार साथियों में यहाँ पे 2 सवाल दिए हुए हैं, तो इसमें साथ ही क्या करना है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो साथियों में यहाँ क्या करना है, दोनों सवालों से हमें पहले एक समांतर श्रेणी बनाना है और समांतर श्रेणी बनाने के बाद उसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आइए साथियों इसका पहला सवाल हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साथियों हल, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है हल। अब हमें क्या करना है, पहला वाला सवाल लेना है, तो यहाँ से हम पहला वाला सवाल लेंगे। तो पहला वाला सवाल हमें दिया है AN बराबर 3 + 4n। तो साथियों हमने पहला वाला यहाँ पे सवाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें एक समांतर श्रेणी यहाँ पे बनाना है। तो हमें क्या करना होगा साथियों, n का मान यहाँ पे अपन रखेंगे यहाँ पे, तो हम सबसे पहले n का मान 1 रखेंगे, फिर n का मान 2 रखेंगे और फिर हम 3 भी रख सकते हैं साथियों, क्योंकि एक समांतर श्रेणी का निर्माण करना है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे n का मान इस प्रकार से लिख दिए हैं। अब इसमें मान रखेंगे, तो यहाँ पे हम जब मान रखेंगे साथियों, तो यहाँ पे a लिख दिया, n का मान यहाँ पे हमने 1 रख दिया, बराबर 3 लिख दिया, प्लस 4 इंटू यहाँ भी हम साथियों n का मान 1 रख देंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे A1 बराबर 4 का 1 में गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, 4 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 7। इस प्रकार से हमारा A1 का मान निकल गया था। अब हमें निकालना है A2 का मान, तो फिर इसी में हमें क्या करना होगा, n के स्थान पर 2 रखना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे AN बराबर 3 + 4n। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार लिख दिया है। अब इसमें हम मान रखेंगे क्या साथियों, n का मान 2 रख देंगे, तो यहाँ पे हमने n का मान 2 रख दिया है। यहाँ पे हम लिख देंगे 3 + 4 इंटू यहाँ भी हमें n का मान कितना रखना है, 2, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। अब हमें लिखेंगे A2 बराबर 2 चौको 8, 8 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा 11 हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा A2 का मान निकल के आ जाता है। अब इसी समीकरण में यानी इसी n के मान में हमें क्या रखना है, n का मान 3 रखना है। तो यहाँ हम लिख देंगे AN बराबर 3 + 4n। तो यहाँ हम लिखेंगे A और n के स्थान पे हमने 3 लिख दिया, बराबर 3 + 4 गुणे n का मान भी यहाँ पे हमें कितना रखना है, 3, तो हमने यहाँ पे 3 रख दिया। अब हमें लिखेंगे A3 बराबर, अब साथियों हमने यहाँ पे इस प्रकार लिख दिया। अब हमें इनका गुणा करना है, 3 चौको 12 और 12 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा,
15 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे साथियों 15। तो इस प्रकार से हमारी एक समांतर श्रेणी बन के आती है, यानी A1 का मान हमारा 7 हो जाता है, A2 का मान 11 हो जाता है, A3 का मान हमारा 15 हो जाता है। तो हम यहाँ पे AP लिख देंगे, AP हमारी साथियों बन के आई है 7 और 11 और 15। इस प्रकार साथियों हमारी एक AP बन के आई है। तो हमने यहाँ पे एक AP बना लिया। अब इसके हम मान निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारा क्या होता है A, तो हमने प्रथम पद A बराबर यहाँ पे 7 लिख दिया। अब हमें निकालना है यहाँ पर D का मान, तो हम निकालेंगे D बराबर A2 माइनस A1। तो हम यहाँ लिख देंगे साथियों A2 का मान हमारा कितना है साथियों, यहाँ पे A2 का मान हमारा 11 है, तो हमने यहाँ 11 लिख दिया, माइनस A1 का मान हमारा 7 है, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। इस प्रकार हमने यहाँ पे घटा दिया, तो हमारा कितना हो जाएगा, 11 में से 7 जाएंगे 4 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा निकल के आया था साथियों D बराबर 4। तो हमारा साथियों A का मान हो गया, D का मान। अब हमें क्या करना है साथियों, इसमें प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे n बराबर कितना लिखना होगा साथियों, n बराबर हमें लिखना होगा 15। तो हम आइए साथियों, अब हमारे सभी मान यहाँ पे हो जाते, तो हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है इसमें। तो हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे क्या, योगफल, यानी साथियों हम इसमें लिखेंगे 15 पदों का योगफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साथियों क्या, 15 पदों का योग। SN बराबर आप अपना सूत्र लगाएंगे N/2 2A प्लस N-1D। इस प्रकार साथियों हमने इसमें सूत्र लगा लिया है। हम इसमें मान रखेंगे, तो साथियों n का मान हमें इसमें कितना रखना है, 15, क्योंकि हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमने n का मान 15 रख दिया, बटे में 2 है तो 2 लिख दिया। यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, इंटू A का मान हमारा कितना है साथियों, 7 है, तो हमने यहाँ पे A का मान 7 लिख दिया है, प्लस n के सॉरी ब्रैकेट के अंदर n है, तो n का मान हमने यहाँ 15 रख दिया, -1। और D का मान हमारा कितना निकला था, 4, तो हमने यहाँ पर D का मान 4 लिख दिया। इस प्रकार से हमने अपने सभी मानों को यहाँ पर रख दिया। अब हम क्या करेंगे साथियों, इसको हल करेंगे, तो हमें 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 15/2 लिख देंगे। अब हम यहाँ पे इनका गुणा करेंगे, 7 का 2 में गुणा कर देंगे तो 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे साथियों 15 में से 1 घटा देंगे, 14 बचेगा, 14 में गुणा कर देंगे 4, 14 चौका 56 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 56। इस प्रकार साथियों हमने इसको ब्रैकेट के अंदर हल किया है। अब हम इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे साथियों क्या, 15/2, और साथियों ब्रैकेट को हटा देंगे, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देंगे, और 56 में 14 को हम जोड़ देते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा साथियों, 70 हो जाएगा। 56 और 14 जोड़ने पर हमारा 70 होता है, तो हमने यहाँ 70 लिख दिया। अब 2 का भाग हमने दे दिया है 70 में, तो जाएगा 35 बार। इस प्रकार साथियों हम इसको लिख सकते हैं 15 × 35। और साथियों इनका गुणा कर देंगे, तो 15 × 75 की 5, हाँ चलाएँ 7, 15 थी 45, 45 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे हमारे 52। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाता है साथियों, 525। तो साथियों हमें पहला सवाल का आंसर जो आता है कितना आता है, 525 आता है, जिसमें हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना। तो साथियों तो ये हमारा SN बराबर कितना आ जाता है, 525। ये हमारे पहले सवाल का आंसर हो जाता है। अब साथियों हमें इसी का दूसरा सवाल हल करना है। तो इसका दूसरा सवाल हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसी में कर देंगे साथियों। इसका दूसरा सवाल भी हम हल करेंगे क्योंकि जगह कम है। तो साथियों हमें दूसरा सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरे सवाल में हमें क्या दिया है साथियों, AN बराबर 9 - 5N। तो साथियों इसमें भी हमें क्या करना है, N के मान रखना है। तो यहाँ पे हम N का मान पहले 1 रख देंगे, फिर N का मान 2 रख देंगे, ऐसे हम 3 भी रख देंगे। तो हमारी समांतर श्रेणी, तो हम इसमें 3 भी रख देंगे साथियों। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, N के स्थान पर पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3। तो साथियों सबसे पहले हम क्या रखेंगे, हमें N के स्थान पर 1, तो हमने यहाँ 1 लगा दिया, 9 का 9 लिख दिया, -5 लिख दिए, इंटू N का मान 1 रख दिया। तो यहाँ लिखेंगे A1 बराबर 5 का 1 में गुणा कर देंगे, 5 × 1 = 5, और 9 में से हम 5 को घटा देंगे, तो यहाँ पे हमारा 4 बच जाता है साथियों। इसी प्रकार अब हम मान निकालेंगे A2 का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, N के स्थान पर 2 लिख देंगे। तो हमने N के स्थान पर 2 लिख दिया है, और यहाँ पे हम लिखेंगे 9 - 5 इंटू, यहाँ भी N के स्थान पर हमने 2 लिख दिया है। तो यहाँ लिख दो A2 बराबर
5 दूनी 10, 10 में से 9 चले जाएंगे साथियों तो माइनस का 1 बचेगा। इसी प्रकार ये हमारा a2 का मान निकल के आया। अब निकालेंगे ये 3 का मान, तो n के स्थान पे हम 3 रख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 9 माइनस 5 इंटू 3। इस प्रकार से हमने यहाँ पे n का मान अब 3 रख दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a3 बराबर 5 या 15, 15 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे। इस प्रकार साथियों हमारी समांतर श्रेणी बन के आ जाती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे AP बराबर AP हमारे क्या बन के आई है साथियों, A1 का मान 4 है तो हमने यहाँ 4 लिख दिया, और A2 का मान -1 है तो -1 रख दिया, A3 का मान -6 है तो हमने -6 रख दिया। इस प्रकार से हमारी साथियों जो समांतर श्रेणी बन जाती है। तो अब हमें क्या करना है साथियों, इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे इसको हल करेंगे, जगह कम है, यहाँ से हम इसके मान भी निकाल सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं साथियों, इसके मान निकालेंगे। तो जब हम इसके मान निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा साथियों, मान लिखेंगे यहाँ पे प्रथम पद, यानी साथियों a का मान हमें कितना लिखना है, a का मान हमें दिया है 4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है a बराबर 4। अब हमें निकालना है d का मान, तो हम लिखेंगे d बराबर a2 माइनस a1। तो यहाँ d बराबर a2 का मान हमें कितना दिया साथियों, -1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है -1, और यहाँ पे एक माइनस तो माइनस लिख दिया है। अब हमें निकालना रखना है a1 का मान, तो a1 का मान हमें 4 दिया, तो हमने a1 का मान 4 रख दिया। और d बराबर साथियों माइनस माइनस के तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस के कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार साथियों हमारा d का मान निकल के आ जाता है, और साथियों हमारा a का मान है। अब इसमें भी हमें क्या करना है साथियों, इसमें भी हमें क्या करना है, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है इसमें हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 15 पदों का योग SN बराबर। तो साथियों इसमें हमें इस सूत्र में क्या कर, इसमें 15 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम एक सूत्र लगाएंगे, तो हम योगफल वाला यहाँ पे सूत्र लगाते हैं। तो योगफल वाला सूत्र हमारा होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d। इस प्रकार साथियों हमने अपना ये सूत्र लगा दिया है। हम इसमें मान रखेंगे, तो हम इसमें मान रखेंगे तो साथियों n का मान हमें इसमें 15 ही रखना है, क्योंकि हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो n का मान हमने 15 रख दिया, बटे में 2 है तो 2 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, इंटू a का मान इसमें हमारा कितना है साथियों, a का मान हमारा यहाँ पे 4 है तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, प्लस n का मान हमने यहाँ पे 15 रख दिया, -1, और d का मान हमारा कितना निकला साथियों, यहाँ पे -5, तो हमने यहाँ पे -5 लिख दिया, और ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं। इस प्रकार से हमने इसमें मान रख दिए। अब हम इसको लिखेंगे 15/2, और यहाँ पे हम सबसे पहले इनको गुणा कर देंगे, तो 4 का 2 में गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पे हमें क्या करना है, 15 में से 1 को घटाना है, तो 15 में से 1 घटाएंगे 14 बचेंगे, और 14 को गुणा 5 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -14×5 = 70, क्योंकि साथियों यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 14×5 = 70 हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 14×5 = 70। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 15/2। अब साथियों हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे साथियों, 70 में से 8 को घटा देंगे तो हमारा माइनस का कितना बचेगा, 62, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -62। अब हमें क्या करना है साथियों, 2 का भाग 62 में देना है, तो 2 का भाग हम 62 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 31। तो हम यहाँ लिख देंगे 15 गुणे -31। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे भाग दे दिया 2 का, और 62 को काट के यहाँ पे 31 लिख दिया। अब इनका हम गुणा कर देंगे साथियों, तो प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 15 के 1 में गुणा करेंगे 15 × 15 हो जाएगा, हाथ से लेकर आएगी, 15 × 3 में करेंगे 15 × 45 हो जाएगा, और 45 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 46। इस प्रकार साथियों माइनस का 465 आ जाता है। हम देखते हैं कि साथियों इसका आंसर हमारा सही है कि नहीं है। तो हमारा दूसरे वाले 23वें के सवाल दूसरा आंसर -465 आ रहा है साथियों, जो कि हमारा सही है साथियों। तो यही हमारा क्या हो गया, 15 पदों का जो हमारा योग था, तो हमारी दूसरी समांतर श्रेणी से 15 पदों का योग हमने ज्ञात कर लिया, जिसका आंसर हमारा क्या आ रहा है, -465 साथियों। यही हमारे दूसरे सवाल का आंसर है साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम साथियों, धन्यवाद।
तो साथियों ये हमारे दूसरे सवाल की समांतर श्रेणी है, जो कि नीचे जगह कम थी तो हमारा दिखाई नहीं दे रही थी स्क्रीन पे साथियों, इसलिए हमने इसके यहाँ पे लिख दिया। दूसरे सवाल का जो हमारा समांतर श्रेणी है वो इस प्रकार से बनी थी 4 -1 और -6, इस प्रकार से हमारी दूसरी समांतर श्रेणी बनी थी। और इसी का आंसर साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है SN बराबर -465। तो साथियों जय श्री श्याम साथियों, धन्यवाद।